ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण। आज हम बताने जा रहे हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। जो बुधवार को प्रदोष होता है उसको बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो उसकी व्रत कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। बुधवार के दिन भगवान का पूजन, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी दही से युक्त अन्न का भोजन करना चाहिए। और बुध प्रदोष का व्रत करने से शिव जी एवं विष्णु भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और बुध व्रत में निम्नलिखित कथा पढ़ने से या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह कथा इस प्रकार से है। रामू नाम का एक युवक अपने ससुराल गया और वहां पर उसने कुछ दिन सुखपूर्वक रहा और फिर अपने ससुर से एक दिन बोला कि आज हम अपनी पत्नी के साथ घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का भी कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया। किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट कार्य न हो जाए। आगे चलकर रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लौट कर आया तो देखा कि उसके रथ पर कोई दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो? जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार से वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही तरह का था, किसी भी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ रही। कुछ समय के पश्चात दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तो तब तो रामू बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह सब बुद्ध देवता का कोप का फल है। थोड़ी देर में ही आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना ना मानकर बुद्ध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपने ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और फिर बुद्ध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी भी प्रकार का अनिष्ट ना होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुने तो अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस आकर वहां पर बुद्धदेव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। बुध के दिन की यात्रा वर्जित है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई भी दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय नहीं रहता। तथा जिस प्रकार रामू ने धन धान पुत्र आदि को प्राप्त करके सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध प्रदोष व्रत करने वाले को धन धान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण हुई है। कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा या अगली कहानी कोई भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।